वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिक सार में हम लोग मार्च 2022 में जो कि विश्व और भारत में पहली बार चीज़ें हुई हैं उनको देखेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण पुरस्कार और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके मार्च महीने में हुई थी उनको देखे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। कहाँ पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में। ठीक है, थूथुकुड़ी जगह का नाम है तमिलनाडु राज्य में, और इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, के स्टैलिन ने। अगला है हमारा, कहाँ पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ पार्क, यानी कि एफएलओ का मतलब जानते हैं क्या है? एफएलओ का मतलब है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका पूर्ण महिला स्वामित्व वाला है, यानी कि इस पूरी तरह से इसको महिला ही ऑर्गेनाइज करेंगी ये औद्योगिक पार्क को। ठीक है, ये कहाँ पे खोला गया है? देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क तो ये है आपके हैदराबाद में खोला गया है। इसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कहाँ पर भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित किया जाएगा? तो ये मेडिकल सिटी जो है आपका भारत का पहला है। इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रायणी मेडी सिटी, और ये बनाया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी इसकी घोषणा की गई है, अभी ये बनाया नहीं गया है। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया मानेसर, हरियाणा में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन भारत के पहले जो है कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मानेसर, हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वर्ल्ड पीस सेंटर भी आपके हरियाणा में स्थापित होगा, और हरियाणा में कहाँ पे? गुरुग्राम में। ओके, तो इसके अलावा गुरुग्राम में आपका अनाज एटीएम, भारत का पहला अनाज एटीएम, भारत का पहला हेली हब, ये सब कहाँ पे था? पिछले महीने आपने पढ़ा था, वो सब भी आपके गुरुग्राम हरियाणा में ही थे। इसके अलावा मानेसर हरियाणा में क्या है? तो ये आपका वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स नेशनल पार्क, ये जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपके स्थापित किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके अलावा बेंगलुरु, कर्नाटक में एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है एक्वेरियम। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क भी आपका बेंगलुरु में, और पहला जो है डिजिटल वाटर बैंक भी कहाँ पे? तो वो भी आपके बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा जो है कौन सा राज्य बन गया है? ठीक है, तो पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बन गई है आप समझ लीजिए। तो ये बनी है आपकी नागालैंड की। ठीक है ना, और इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ई विधान ऐप। तो ये ई विधान राष्ट्रीय ई विधान ऐप है आपका, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो शार्ट में क्या है? नेवा, इसका नाम रखा गया है नेवा। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है इसको पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए नागालैंड को। ठीक है, तो नेवा एप्लीकेशन का भी संबंध आपके नागालैंड से ही है, याद रखिएगा। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीके कौन सा पहला राज्य पेश करेगा देश का? तो वो है आपका केरल है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कहाँ पर भारत की पहली स्टील के कचरे से 6 लेन की 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है? तो याद रखना, ये जो सड़क बनाई गई है ये 6 लेन की है, और इसकी लंबाई कुल कितनी है अभी? तो 1 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई है। ठीक है, तो ये स्टील के कचरे से निर्मित है। ठीक है ना, स्टील वेस्ट से इसको बनाया गया है, और ये बनाया गया है सूरत में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, नितिन गडकरी ने कहाँ से भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया? तो याद रखना कि ये एक कार है। ठीक है ना, तो ये एक कार है जो कि आपके ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, इसका नाम है, टोयोटा कंपनी ने बनाया है, इसका नाम रखा गया है मिराई। तो ये टोयोटा मिराई, ठीक है ना, इसका नाम है, और इसका उद्घाटन दिल्ली से किया गया। किसने किया? तो नितिन गडकरी ने किया है। तो पहला जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार है, आप ये याद रखेंगे। ओके, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो सड़क पे जो आपके छुट्टे जानवर घूमते रहते हैं उनके लिए जो है एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई चेन्नई, तमिलनाडु से। ओके,
भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट किया गया नई दिल्ली से। ओके। नेक्स्ट हमारा है, सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन सबसे पहली जो है आपकी एयरलाइन कंपनी है जो कि सौर विमानन ईंधन का उपयोग करेगी। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है? तो 6 विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो है जो बन गई हैं वो है आपकी मिताली राज। ठीक है ना। तो मिताली राज ने अब तक कुल ये आपका इनका इस समय विश्व कप चल रहा है महिला विश्व कप, और ये जो है मिताली राज का 6वां विश्व कप है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ पर देश का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखना कि इसके पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर स्थापित किए हैं, 3 डेटा सेंटर। ये इसका चौथा डेटा सेंटर है और भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये, और इसको स्थापित किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। ओके। नेक्स्ट हमारा, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पे बन रही है? तो ये इसका निर्माण भी हो रहा है। तो ये बनाया जा रहा है बोध गया में। ठीक है ना। इसमें जो है भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है। तो ये अगला है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली पूरे विश्व में जो है पहली कंपनी है जो कि लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी है। तो ये इसका जो ये कहाँ की है? तो ये आपके कंपनी का नाम क्या है? तो ये है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये आपकी कंपनी है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये आपकी पहली कंपनी बन गई है। उम्मीद करता हूँ कि भारत और विश्व में पहली चीज़ें जो बताई गई आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करके बताना। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।